और सच को कहना बगावत है, तो हर बिहारी और हर मां भारती का संतान ऐसे छद्म निरपेक्ष लोगों से बगावत करे। ये सत्ता में बैठे वही लोग हैं जो 75 साल अधिकार की बात करते रहे और कर्तव्य ईमानदारी से निर्वाहन नहीं किया। केरला के अंदर हमारी बहनों को जिस तरह से उसका दोहन, शोषण और शिकार करके धर्म परिवर्तन करके खेला गया, कश्मीर के अंदर जिस तरह से उनको भगाया गया, उनका धर्म परिवर्तन किया गया, आज क्या चाहते हैं ये छद्म निरपेक्ष लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति में वोट के लिए अपनी बेटी की भी रक्षा करने से भाग रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं हो सकते। ये लोग राष्ट्र के हितैषी कतई नहीं है। और जो इस तरह के, हम बधाई देते हैं उस फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर को जो हिम्मत जुटाता है इस तरह का अपनी जिंदगी को हथेली पर रख करके इस तरह का फिल्म बनाकर सच को जनता के सामने लाता है। और भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता के नाते हम सब लोग इस फिल्म को देखने जाएंगे। हिम्मत है तो रोक लें। हर राष्ट्रवादी इस फिल्म को देखेगा और इस तरह का जो भी हमारे सनातन सत्य के संतानों को धर्म के नाम पर उसको दबाने का, उसको अपमानित करने का, उसको भयभीत करने का खेल खेलेगा, हम ऐसे जो समाज के अंदर हैं वो अगर जो कदम बढ़ाते हैं तो हम सब लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। और ये छद्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्षता की बात करने वाले, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राष्ट्र के हितैषी नहीं है, राष्ट्र के दुश्मन है। और ऐसे लोगों को सबक ही सिखाएगी ये जनता। बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। परिवारवाद, वंशवाद की जमींदारी चलाता है और जो व्यक्ति देश के अंदर कह रहे हैं कि आपातकाल लागू है घोषित, बिहार के अंदर आप आपातकाल अघोषित लागू कर दिए हैं। ऑफिसर्स ईमानदारी से काम नहीं कर सकता। विधानसभा अध्यक्ष अपने जिम्मेवारी का आसन से निर्वाहन नहीं कर सकता। और आज आपने खुल्लम खुल्ला उसका भी उल्लंघन किया जो सामान्य परंपरा और प्रोटोकॉल था। लेकिन आप ये भूल गए कि जो जन्म लेता है मरना तय है, जो आया है जाना तय है। आपके ये सारे कारनामे लिख कर रखे जाएंगे और यही व्यवहार जब आपके साथ होगा तो फिर जनता के निकट रोइएगा नहीं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी, पद की गरिमा और सम्मान लोग अपने लिए नहीं, सम्मान दूसरों को देता है तो खुद सम्मान प्राप्त करता है। लेकिन आपने जो किया है, विधानसभा के अंदर भी हमारे पत्रों का जवाब नहीं आना, यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष के पत्र का जवाब विधानसभा अध्यक्ष के यहां सदन के अंदर भी बोले जवाब नहीं देना, सचिवालय के अंदर विषय को चापना, लोगों को मना करना, पदाधिकारियों को बैठक में भी जाने से रोकना, हमारे आवास पर पुलिस के हम रहते थे सिक्योरिटी गार्ड, वो सिक्योरिटी गार्ड को भी आपस ले लेना और एक जर्जर 7 साल की पुरानी गाड़ी देकर जो रास्ते में ही बंद, हम सासाराम जा रहे थे, रास्ते में खराब हो गई। उसी तरह से जो स्कॉट चलता है उसकी भी गाड़ी खराब हो गई, हमने अपना सिंगल गाड़ी से बढ़ा। आप ये जो खेल खेल रहे हैं उससे मेरा मनोबल नहीं गिरेगा। मैं तो खुला चुनौती देता हूं कि आप सभी चीज ले लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सैनिक जो राष्ट्रवाद के पथ पर चलने का संकल्प लिया है, जब तक लोकतंत्र के हत्यारा, संविधान विरोधी मानसिकता और आपातकाल का समर्थक के गोद में बैठे से लोगों को सत्ता में बने रहने देने का अब समय खत्म हो गया है। ये खुल करके बिहार के पैसे पर, बिहार की गरीब जनता के पैसे पर देशाटन
कर रहे हैं, रोज किसी न किसी स्टेट में जा रहे हैं। जो अपना राज्य नहीं संभाल सका, जो अपने राज्य की जनता का विश्वास नहीं जीत सका, जो यहाँ पर खुल करके अपराध भ्रष्टाचार चरम पर है, हमारे नौजवानों के प्रतिभा का हनन कर रहा है, ऋतिक घोटाला का खेल खेल रहा है, 7 निश्चय के तहत खोल करके पैसे की लूट और जल जीवन हरियाली के अंदर जिस तरह से लूट, आज जनता पानी के लिए तरस रहा है, तमाशा बना हुआ है। गांव के अंदर एसी में रहने वाले बाबुओं से कहेंगे महागठबंधन, ये महाठगबंधन के लोग, जाके जनता के बीच पूछिए कि जल, हर घर जल का नल कितने गांव और कितने घर तक पहुंचा है। इस बिहार के अंदर हर घर परेशान हो रहा है। आपको इसकी चिंता नहीं है। लोगों को जल मिले, लोगों को सुरक्षा मिले, स्वास्थ्य ठीक सही इलाज हो, लेकिन आपका देशाटन पिकनिक मनाने के लिए और ये भ्रमण का कार्य घोर निंदनीय है, गलत है। बिहार की जनता आप चुप नहीं रहेगी, इसके विरोध में खुल करके जन आंदोलन होगा। ये भ्रष्टाचारी लोग बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई पर जो इस तरह से बिहार को तमाशा बनाना चाहते हैं, जनता अब इनको तमाशा बनाएगी। परिषद में नव निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण में फिर से एक बार सरकार एवं परिषद प्रशासन का प्रोटोकॉल और संविधान विरोधी रवैया दिखाई पड़ा। आज नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष, ये गाड़ी के 2 पहिए होते हैं जिस पर लोकतंत्र की गाड़ी चलती है, और सच कहें तो लोकतंत्र की ये दोनों आंखें हैं। और हमने हमेशा नेता प्रतिपक्ष को सम्मान देते रहा, चाहे राष्ट्रपति महोदय आए, लोकसभा अध्यक्ष आए या प्रधानमंत्री जी आए, या किसी भी तरह के कार्यक्रम विधानसभा के अंदर हुआ, हमने उनको मंच पर स्वसम्मान जगह दिया। लेकिन आज शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, सभापति, उपसभापति और उपाध्यक्ष बैठे हैं, 2 चेयर खाली है, लेकिन विधानमंडल नेता प्रतिपक्ष को नहीं जगह दिया गया। नीचे हम बैठे रहे, उससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम अपेक्षा भी उन लोगों से नहीं रखते हैं जो संवैधानिक संस्था का अपमान करता है। मैं उन लोगों से अपेक्षा भी नहीं रखता हूं। जो केंद्र में बैठे हुए लोग हैं वो दबा देते हैं, मीडिया में बातें नहीं आने देते हैं। आप करें प्रोड्यूसर डर गया, केंद्र में आपकी सरकार है तो किससे डर गया? बिहार की आज मैं बता दूं, विधानमंडल के नेता प्रतिपक्ष है, विजय सिन्हा का बयान किसी भी अखबार के दूसरे पेज पर मुख्यमंत्री नेता सदन है तो विरोधी दल को बराबर का जगह क्यों नहीं मिलता है? और मैं जब बात करता हूं तो लोग कहते हैं आप तो समझ रहे हैं मैं दबाव में हूं। विज्ञापन के कारण मेरी लाचारी है। और खोल करके आप देख ले, 9 माह बीता है, खोल के मना किया जाता है, गलती से कभी आ जाता है न्यूज तो फोन जाता है कि क्यों विजय सिन्हा के न्यूज को आप प्राथमिकता देते हैं। अरे गहरे का न्यूज आ जाए, उनके मंत्री का, उनके संतरी का न्यूज आ जाएगा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का न्यूज क्यों दबाया जाता है? अरे आप छोड़ दें। आज विधान परिषद के अंदर जो शपथ हुआ, सम्मान देने से ये परंपरा है, मैंने भी निर्वहन किया है। आपका छोटा हृदय किस तरह से दिखाई पड़ा और क्या सोच आपकी है? समाज को एक साथ लेके चलने की क्षमता नहीं है। वो क्षमता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। बोली और करनी कथनी में ये करिए, चरित्र की राजनीति करिए, चतुराई की नहीं। आज चालक बनाया था लोगों ने मिलकर, लेकिन आप चालक बनने के बजाय चालाक बन गए। देखिए, निश्चित तौर पर समाज के अंदर की खामी और कमी और आतंकवादियों से
अपराधियों उग्रवादियों से उसके अत्याचार के विषय को कोई लाता है समाज के अंदर, तो उसको तो पुरस्कृत करना चाहिए, टैक्स फ्री करनी चाहिए और खुलकर ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। 21वीं सदी का भारत है। अब 21वीं सदी का भारत का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और जिसको रोकने के लिए ये भ्रष्टाचारी और ये कुछ जयचंदों की जमात जो रणनीति देश के बाहर से बैठ करके यहाँ के लोगों का उपयोग कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को रोक लो, नहीं तो भारत विश्व गुरु बनेगा और विश्व का नेतृत्व करेगा। इन जयचंदों की मंशा सफल नहीं होगा। आज कर्नाटका के अंदर में जिस तरह से बयान दिया गया, क्या ये राष्ट्रभक्ति का बात हो सकता है? समाज को तोड़ने का, लड़ाने का, सामाजिक समरसता के ताना बाना को छिन्न भिन्न करने वाले लोग कभी राष्ट्र के हितैषी नहीं हो सकते हैं। जिस फिल्म में 3200 आंकड़ा दिखाया गया था, 32,000 टीजर में 32,000 सॉरी, उसको बाद में काट करके तीर किया गया, फिर कहा दिया कि काल्पनिक है। तो क्या लगता है कि ये जो बातें वो जो दावा कर रहे हैं कि एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, वो सच्चाई है, इसलिए कि वो डायरेक्टर ने यही किया? देखिए, आज आप प्रेस मीडिया के लोग हैं और जब भयभीत करके आपकी न्यूज को दबा दी जाती है, आपके बयान को बदल दिया जाता है, आपको विज्ञापन नहीं देंगे इसके नाम पर जनता की आवाज को दाब दी जाती है। ऐसे दोहरे चरित्र के लोग जो सत्ता में अघोषित आपातकाल लगाए हुए हैं, आज वो लोग उस फिल्म प्रोड्यूसर के साथ या उस लोगों के साथ गलत खेल खेल रहे हैं। घटना घटित हो रहा है। अरे आप केरला कहां जा रहे हैं? गोपालगंज के तेर क्या हुआ? गोपालगंज में, मुजफ्फरपुर में हमने खुद बैठा था। एक बच्ची को 6 महीने से उसके साथ गलत कर रहा था और धर्म परिवर्तन के लिए विवश कर रहा था। कई ऐसे मामले तो बिहार के अंदर आए हैं। बिहार के सच को उजागर करने वाले को इनाम देंगे हम। बिहार के अंदर भी लव जिहाद के माध्यम से हमारी बेटी को, हमारी बहनों के साथ जो खेल खेल रहा है और यहाँ के नौजवानों को भटकाकर आतंकवादियों, उग्रवादियों और अपराधियों के गोद में बैठा रहा है। इन भ्रष्टाचारी का कुछ संपत्ति से ये खेल हो रहा है। इसको रोकने की जरूरत है। हिम्मत जुटाकर आगे बढ़कर कदम बढ़ाने की जरूरत है। बागेश्वर बाबा पे